स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, है ना। मतलब कोई यदि विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई कोण थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है, तो इस पर जो बल युग्म कार्य करता है उसका आघूर्ण क्या होता है, ये हमें कैलकुलेट करना है इस वीडियो में, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इसे हमें बहुत ही ध्यान से समझना है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप। हम सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ये क्या है, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो स्टार्टिंग हम ऐसा करते हैं कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना क्या, ये आपने एक विद्युत द्विध्रुव कंसीडर कर लिया, है ना। क्या, ए और बी, ए बी एक क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव है ना। ए बी क्या है आपका एक विद्युत द्विध्रुव है, ये आपने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। और इस पर क्या है, चार्ज है प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश है। इस पर क्या, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश है। और इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है आपकी 2a है ना, जो हम लेते हैं वो हो गई 2a। तो ये हो गया एक विद्युत द्विध्रुव ए बी। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। यह जो विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र ई के साथ, विद्युत क्षेत्र ई के साथ कैसा थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, मेंटेन थीटा। अब यहाँ पर एक हम देखते हैं, एक लंब दिख रहा है हमें, ये इसको हम कुछ इस तरह से क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये पॉइंट मिल जाएगा हमें सी, और ये कितना एंगल बन रहा है इधर 90 डिग्री। ये थीटा है तो ये भी हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, है ना। ये हो गया। तो इस प्रकार इसका ये जो डायग्राम होता है क्लियर ये हो जाता है कि थ्योरी कुछ इस प्रकार से रहेगी। एक बार और सुने आप सभी लोग। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। विद्युत द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र ई के साथ, ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई। तो विद्युत द्विध्रुव ए बी बाह्य विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है। अब विद्युत द्विध्रुव में एक बल युग्म कार्य करता है। एक बल युग्म क्या कार्य करता है, इस टाइप से विद्युत द्विध्रुव में एक बल युग्म कार्य करता है। वो होता है आपका Q इंटू ई, ये हो जाता है बल। और चूंकि ये दो हैं इसलिए हम इसे एक बल युग्म बोलते हैं। अब ये बल कैसे हो गया, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने पढ़ा था जब इस टॉपिक को, तो विद्युत क्षेत्र एक फॉर्मूला मिला था E बराबर F अपॉन Q। तो यहाँ से जो F का वैल्यू निकलता है वो क्या निकलता है, Q इंटू ई। तो ये हो जाता है एक बल युग्म। तो चूंकि इसमें एक दो बल कार्य कर रहे हैं इसलिए हम इसे एक बल युग्म बोलते हैं। तो इसे हम क्या कैसे कंसीडर करते हैं, विद्युत द्विध्रुव में एक बल युग्म QE कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसे ही कहा जाता है प्रत्यानयन बल युग्म। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म। तो ये हो जाता है आपका, है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण स्टार्ट करेंगे हम। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, इसे हम दर्शाते हैं टाउ से। किससे दर्शाते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर होता है एक बल गुणित लंबवत दूरी। तो एक बल हम क्यू में से कोई एक ले लेंगे और लंबवत दूरी हमें क्या दिख रही है, BC। तो ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, एक बल क्या ले लिया आपने, QE, और लंबवत दूरी क्या ले लिया आपने, BC, और इसे दे देंगे आप समीकरण नंबर 1। ओके। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, BC का मान निकालना पड़ेगा। तो हम डायग्राम में देखेंगे BC क्या दिख रहा है आपको, लंब। AC का वैल्यू आपको नहीं पता और AB का वैल्यू पता है क्या है, 2a है। तो यहाँ AB एक कर्ण दिख रहा है और BC क्या है, लंब है। तो हम इसमें चूंकि हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हम साइन थीटा के थ्रू BC का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब BC बटे क्या हो जाएगा, AB, है ना। लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, BC बटे AB। अब यहाँ हम देखते हैं कि BC को यदि यहाँ रोकें तो AB मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा
ए बी इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, अब ए बी का जब मान रखते हैं अपन तो जो VC का वैल्यू आ जाता है, ए बी का मान क्या रखेंगे 2a। ए बी क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव है ना, और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है 2a। तो हम ए बी की जगह क्या पुट कर देते हैं 2a, और ये आ जाता है आपका साइन थीटा। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा वैल्यू BC का। तो BC का मान किस में रख देंगे आप, समीकरण 1 में, मान समीकरण 1 में रखने पर। अब BC का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, टाउ बराबर QE इंटू 2a साइन थीटा। इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, Q को 2a के साथ लिख लेते हैं, Q इंटू 2a E साइन थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि Q और 2a का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, एक आवेश गुणित द्विध्रुव के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा आपका द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे हम किससे दर्शाते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को, स्मॉल p से। तो Q इंटू 2a क्या होता है स्मॉल p द्विध्रुव आघूर्ण इंटू E साइन थीटा। ये आ जाता है प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, है ना। यहाँ लिख देंगे अपन, चूंकि P बराबर Q इंटू 2a द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, ये हो जाता है। तो ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण का प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। कब, जब विद्युत द्विध्रुव, कब, जब विद्युत द्विध्रुव किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाकर रखा हो, उस स्थिति में जो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक होता है वो होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। इस वैल्यू को भी हमें क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है ना, और इसे याद रखना है। अब इसके बाद क्या सिचुएशन आती है हम ये समझेंगे। हमें कई बार प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण को परिभाषित करने कह दिया जाता है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव के कारण प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण की गणना कीजिए तथा प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो हम जो डेफिनेशन देते हैं वो यहाँ से परिभाषित करते हैं। यहाँ यदि E को क्या कर दें हम 1 कर देते हैं तथा थीटा बराबर क्या कर दें 90 डिग्री, अर्थात साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, है ना। तो क्या हमें सिचुएशन मिलती है इस समीकरण में, E की जगह 1 रखेंगे और साइन थीटा की जगह जब हमने 90 रखा तो साइन 90 का वैल्यू भी 1 हो गया। तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, टाउ बराबर स्मॉल p, टाउ बराबर क्या मिलता है स्मॉल p। ये दो वैल्यू हमें प्राप्त होती हैं। क्या, जब हम इस समीकरण में प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा में E बराबर हम 1 रखते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पर P बचेगा स्मॉल p, मतलब टाउ बराबर क्या बचेगा स्मॉल p। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण के भी बराबर होता है। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है जब विद्युत द्विध्रुव एकांक विद्युत क्षेत्र में, जब विद्युत द्विध्रुव एकांक विद्युत क्षेत्र में, है ना, कैसा हो, लंबवत हो। जब कैसा हो, जब प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है जब विद्युत द्विध्रुव एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्र में लंबवत हो, है ना, 90 डिग्री हो, अर्थात कैसा हो, लंबवत हो। तो ये हो जाती है प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण की डेफिनेशन, जो कि बहुत ही इजीली हमने डिस्क्राइब करी है। और इसे आपको प्रैक्टिस करना है। ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन और आता रहता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। थ्योरी भी सिंपल है, डायग्राम भी माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर +q -q आवेश है ना, इनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव ए बी तीव्रता ए के साथ थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है, ये थ्योरी हमने कंसीडर कर ली। फिर इस पर दो बलयुग्म QE कार्य करते हैं। एक बलयुग्म QE कार्य करता है जो इसे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, इसे ही कहा जाता है प्रत्यानयन बलयुग्म। और प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होता है टाउ बराबर QE गुणित लंबवत दूरी BC। फिर इसके बाद हम साइन थीटा BC कैलकुलेट करने के लिए त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगाते हैं, जो क्या निकलता है लंबवत कर्ण। BC का वैल्यू निकालेंगे, AB क्या है विद्युत द्विध्रुव, इसका मान रख देते हैं हम 2a। फिर BC का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ये हो जाता है आपका Q2a को साथ में लिख लेते हैं, और Q2a क्या कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण,
तो इस प्रकार हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक आ जाता है। और देन हम लास्ट में क्या परिभाषित कर देते हैं, यदि तीव्रता एकांक एवं लंबवत हो, यदि विद्युत द्विध्रुव एकांक विद्युत क्षेत्र वाली एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्र में कैसा हो, लंबवत हो, तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है एक बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म आघूर्ण का अभीष्ट व्यंजक, है ना। इसे बहुत ही अच्छे ध्यान से पढ़ना है और एक एक टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझते जाना है। थैंक यू।